श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पिछले पाठ में हम सब ने सुना कि शौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे सूत जी, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश है। करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है और हमारे अज्ञान के अंधकार को आप अपने उस प्रकाश से नष्ट कर दीजिए तथा हमको सारगर्भित कथा ऐसी सुनाइए जो हमारे कानों को अमृत के समान प्रिय लगे। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथा सारं मम कर्णरसायनम। शौनकादि कहते हैं कि आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है तथा हमारे इस अज्ञानानंधकार रूपी जो हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार है, इसको आप अपने ज्ञान के प्रकाश से नष्ट कर दीजिए तथा आप हमको सारगर्भित कथा सुनाइए जो हमारे कानों को प्रिय लगे। श्रुताख्याहि कथा सारं मम कर्णरसायनम। क्योंकि भक्ते ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए जिससे विवेक की उत्पत्ति होती है तो उसके लिए तथा ये माया मोह से पीछा छुड़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। तथा महाराज घनघोर कलयुग आ गया है, इसमें लोग ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहते और उनको कम मेहनत और ज़्यादा फायदा हो, ये ऐसा सब सोचते रहते हैं। ये घोरे कलौ प्रायः जीवश्चासुरतां गता। तथा घोर कलकाल में जीवों की जो प्रवृत्ति है वो आसुरी स्वभाव के हो गए हैं तथा उनको आसुरी स्वभाव से उनको मुक्त करके तथा क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। तथा वो अनेक प्रकार के क्लेशों से घिरे रहते हैं और उनको शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने के लिए उनका क्या उपाय है, ऐसा हमको बताओ। तथा श्रेयसां यद्भवे श्रेयाः पावनानां च पावनम। और जो कल्याणकारी से भी कल्याणकारी हो तथा जो पवित्र को भी पवित्र करने वाला हो। श्रेयसां यद्भवे श्रेयाः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। और जिसमें भगवान उन वासुदेव कृष्ण की प्राप्ति हो तथा और प्राप्ति कैसी हो, शाश्वत जो सदैव के लिए प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई साधन है तो तत्साधनम अधुनावद, वो साधन हमको आप जरूर बताएं। क्योंकि हे सूत जी, आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है और
जो गुरुदेव भगवान के ऊपर जिसके ऊपर कृपा होती है तो गुरु पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। और संसार में जो वस्तु गुरु जी अगर अपने प्रसन्न होकर दे देंगे वो वस्तु तुमको संसार की कोई भी वस्तु तुमको और कोई नहीं दे सकती है। जैसे चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रोह स्वर्ग संपदम, एक चिंतामणि होती है। चिंतामणि में ऐसी शक्ति होती है कि तुम जिसका चिंतन करोगे, जो तुमको प्राप्त करना हो लौकिक वस्तु, वही तुमको प्राप्त करा देगी। चिंतामणिर्लोक सुखम तथा सुरुद्रोह स्वर्ग संपदम। और सुरुद्रोह कहते हैं जो स्वर्ग में रहता है, कल्प वृक्ष, उसको कहते हैं सुरुद्रोह। तो जो कल्प वृक्ष है वो तुमको स्वर्ग आदि की अलौकिक वस्तुओं को प्राप्त करा सकता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन अगर गुरु जी प्रसन्न हो जाए तो तुमको जो योगी मुनिंद्रों के लिए भी वैकुंठ धाम दुर्लभ होता है, वो तुमको गुरु जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार जब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी की महिमा गाई और उनको अभिवादन करके प्रसन्न किया, तब सूत जी कहने लगे, ऋषियों तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा और भक्ति है। इसके लिए मैं तुमसे एक ऐसा साधन बताता हूँ जो सभी सिद्धांतों का निष्कर्ष है, और उसको सुन लेने से ये जो संसार रूपी जो जन्म मृत्यु का जो दुख है वो उसको सुनने से नष्ट हो जाएगा। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सभी सिद्धांतों का निष्कर्ष है, और इसमें संसार में भय क्या है? जन्म लेना मरना, यही भय है। तो इसका भी उससे नाश हो जाएगा उसको सुनने से। और भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। और ये ऐसा साधन है कि जिसमें निरंतर भक्ति, जो भक्ति का प्रवाह है वो निरंतर बढ़ता रहेगा। भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम, तथा भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का मुख्य कारण है। और तदाहम ते विधास्यामि, और वो साधन मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। तो ऋषियों सावधानतया शृणु, इसको सावधान होकर सुने। सूत जी ने कहा कि भाई ऋषियों सावधान होकर सुनो, क्योंकि ये बहुत ही गोपनीय ज्ञान है। और सूत जी कहते हैं कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सूत जी कहते हैं कि कालव्याल मुखग्रास, ये जो काल रूपी सर्प है, व्याल कहते हैं सर्प को, कालव्याल मुखग्रास, ये जो काल रूपी सर्प है वो सभी जीवों को, सभी जीव उसके ग्रास हैं, और वो निरंतर सभी जीवों को खाता चला जा रहा है। और उससे उसको उसके त्रास से बचाने के लिए
श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। ये जो श्रीमद्भागवत शास्त्र है, इसको सुखदेव जी ने कलयुग में उसका व्याख्यान किया है, उसको सुनाया है। तो यह संसार क्या है? संसार माने शनै शनै सरत इति संसारा, जो धीरे धीरे ये समस्त संसार काल के गाल में जाता जा रहा है। हम सबसे पहले छोटे बच्चे थे, फिर उसके बाद किशोरावस्था आई, फिर उसके बाद यवावस्था आई, युवावस्था आई, और उसके बाद वृद्ध होने लगे, और धीरे धीरे हम अंत में मौत के मुख में चले जाएंगे, मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। तो ये संसार है, ये धीरे धीरे सरकता रहता है। प्रायः मनुष्यों को अपने जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं वो याद रहती हैं। ये हम किस दिन हमारा जन्म हुआ, किस दिन हमारा ब्याह हुआ, किस दिन हमारी नौकरी लगी, ये सब उनको याद रहता है। लेकिन अगर किसी बूढ़े व्यक्ति से आप पूछो कि बाबा आप किस दिन बूढ़े हुए, तो वो ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जब धीरे धीरे परिवर्तन होता है तो उससे हम सबको पता नहीं पड़ता है, तथा हम धीरे धीरे एक दिन बूढ़े हो जाते हैं और अंत में मृत्यु के मुख का ग्रास बन जाते हैं। तो वही सूत जी कह रहे हैं कि काल व्याल मुख ग्रास, जितने भी संसार के समस्त जीव हैं ये सभी काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास हैं, और उससे इनको बचाने के लिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीर कहते हैं तोते को। तो तोता यानी सुखदेव जी ने इस कलयुग में समस्त प्राणियों को उसके भय से, उसके त्रास से बचाने के लिए इस श्रीमद्भागवत रूपी शास्त्र को प्रकट किया है। और यह जो श्रीमद्भागवत शास्त्र है, ये ऐसा शास्त्र है कि ये तस्मात् परम किंचिन्मना शुद्धये न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए इससे अच्छा और कोई साधन है ही नहीं। तथा ये मिलता कब है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। और ये भागवत मिलता भी कब है? जब जन्मांतरे, तुम्हारे जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब तुम्हारे जन्मांतर के पुण्य तुम्हारे उदय होंगे, तब तुमको ये श्रीमद्भागवत का श्रवण करने को मिलेगा। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ये इतना सुगम नहीं है। तो इसके महत्व में एक कथा सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने आए गंगा तट पर, तब उस समय देवता भी अमृत का कलश लेकर आ गए। परीक्षते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। तो वहाँ पर देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए, और आए तो सर्वप्रथम देवताओं ने सुखदेव जी को नमस्कार किया। शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्या कुशलासुरा। ये जो देवता होते हैं अपना कार्य बनाने में बहुत ही कुशल होते हैं। भाई देवता होते हैं, जो देवता है ये स्वार्थी होते हैं। ये अपना कार्य बनाने के लिए बहुत जल्दी इन्होंने सुखदेव जी को नमस्कार किया। तो सुखदेव जी से पूछा कि हमने सुना है कि राजा परीक्षित
को मृत्यु होने वाली है। तो सुखदेव जी ने पूछा, हाँ ये बात सही है, राजा परीक्षित मरने वाले हैं। तो देवताओं ने कहा कि महाराज अगर परीक्षित मरने वाले हैं तो हम इनके लिए अमृत का कलश लेकर आए हैं, और आप इनको अमृत पिला दो तो इनके मरने की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि अमृत पी लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है भाई देवताओं, पिला दो। लेकिन फिर देवता बाद में बोले कि महाराज बदले में, तो बोले बदले में तुमको क्या चाहिए? तो देवताओं ने कहा कि प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। कहने लगे कि प्रपश्यामो वयम सर्वे, महाराज और ये अमृत आप परीक्षित को पिला दें, और बदले में जो कथा अमृत इनको आप पिलाने वाले हैं वो हमको पिला दें। तो ये जब सुना तो सुखदेव जी बहुत तेज हंसे और कहने लगे कि भाई देवताओं तुम बड़े ठगिया हो। कहने लगे क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरात्रो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। सुखदेव जी ने सोचा कि भाई कहाँ कांच और कहाँ मणि और कहाँ ये अमृत और कहाँ कथा अमृत है। तुलना विनिमय होता है तो बराबर की वस्तु में विनिमय होता है, लेकिन सुखदेव जी की नज़र में जो अमृत है वो कांच है, और जो भागवतामृत है वो मणि है, महामणि। तो इस प्रकार सुखदेव जी ने देवताओं को हास कर दिया, देवताओं को हंसी उड़ा दी और कहा कि अभक्ता तांश विज्ञाये। भाई इनको ये भागवत कथा सुनने के अनाधिकारी हैं। अभक्तांश तांश विज्ञाये न ददौसा कथा मतम, इसलिए सुखदेव जी ने इनको श्रीमद् भागवत कथा का अमृत नहीं पान कराया। क्योंकि अगर कथा सुनने आए होते तो प्रेम से बैठते और सुन लेते, लेकिन ये तो सौदेबाजी करने आए थे। क्योंकि ये देवता हैं, ये अब सोचते हैं कि हम मनुष्यों के बीच में क्यों बैठे कथा सुनने। देवता दिव्य, ये अपने को सोचते हैं कि हम दिव्य हैं, तो ये मनुष्यों से स्पर्धा करते हैं, इसके लिए इनके बीच में बैठकर सुनना नहीं चाहते थे। तो ये वक्ता को ही स्वर्ग ले जाने के लिए सोच रहे थे। लेकिन जो सुखदेव जी हैं वो विरक्त हैं, उनके अंदर कोई भी कुछ भी विकार नहीं है। इसके लिए उन्होंने देवताओं को कह दिया कि तुम लोग कथा के अधिकारी नहीं हो। अभक्ता तांश विज्ञाये न ददौषा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तो सूत जी कहते हैं कि ये ऐसी जो श्रीमद्भागवत कथा है ये ऐसी देव दुर्लभ है, ये देवताओं को भी सुलभ नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी ने देवताओं को भी नहीं सुलाया। तो ऐसी ये पावन दिव्य कथा है, और इसका हम सबको श्रवण करना चाहिए तथा श्रवण के बाद मनन करना चाहिए। कथा सुनने का फायदा तभी है जब हमारे जीवन में उस कथा को सुन के हमारे जीवन में परिवर्तन हो। क्योंकि कथाएं इसीलिए, जो इतिहास पुराणों में कथाएं हैं ये इसीलिए है कि इनको सुनकर हमारे जीवन में परिवर्तन हो, और जब परिवर्तन होगा तभी भगवत प्राप्ति का रास्ता सुधर होगा। क्योंकि सत्संग से ही विज्ञान, जो ज्ञान होता है, ज्ञान और भक्ति तथा जो उसके
साथ में जो विवेक होता है, ये सत्संग के द्वारा ही विवेक की प्राप्ति होती है। और सत्संग से ही हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमको स्वीकार करना है और क्या हमको अस्वीकार करना है, ये सब विवेक सत्संग से ही आता है। तो इस प्रकार हमको भगवान की कथा बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। अब अगली कथा अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।